Assalamu alaikum student, I am Sir Yasir with Pakistan Study SSC Part 2 Federal Board Short Question, Solution and Explanation. SSC Part 2 Federal Board First Chapter History of Pakistan Part 2 Part 1 we have studied in 9th class. So your book starts from History of Pakistan Part 2. आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे उनकी सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ. सो लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 1, राइट 2 ड्यूटीज ऑफ यूनियन काउंसिल. यूनियन काउंसिल के दो फर्ज जो है वो बयान करें. द ड्यूटीज ऑफ यूनियन काउंसिल इंक्लूड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स विद इन इट्स बाउंड्री. यूनियन काउंसिल की जो हदूद है उसकी हिफाजत का इंतज़ाम करना यूनियन काउंसिल का फ़र्ज़ है. मेकिंग द एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर द एरिया. इलाके के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम बनाना. इम्पोजिंग टैक्सेस एट द लोकल एंड सॉल्विंग द क्रिमिनल एंड सिविल केसेस ऑफ स्मॉल नेचर. मकामी तौर पर टैक्स का निफाज करना और क्रिमिनल और सोशल केसेस जो कम नौयत के होते हैं, छोटी नौयत के होते हैं, इनको सॉल्व करना. रिमेंबर, 2 duties of Union Council. This question is for Lahore Board for 2 marks, but for Federal Board we have 3 marks, so you have to write 3 points. Write 2 measures taken for women in the Musharraf government. मुशर्रफ दौरे हुकूमत में औरतों के लिए कौन से 2 अहम इक़दामात किए गए जिनसे वो प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ें. The following measures were taken. Women were appointed for the first time fighter pilots in the Air Force. ख़वातीन को पहली दफ़ा एयर फोर्स के अंदर बतौर फाइटर पायलट अपॉइंट किया गया. Women were given small loans without guarantees on easy term by the banks. औरतों को पहली दफ़ा छोटे छोटे कर्जे दिए बगैर किसी ज़मानत के कि वो आसान तरीके से बैंक को वापस कर दें और मुल्क की तरक्की में अपना रोल प्ले करें. Women were appointed traffic wardens in the main cities of Punjab. पंजाब के मेन शहरों में बतौर ट्रैफिक वार्डन ख़वातीन को अपॉइंट किया गया. बेसिक मकसद ये था कि पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन जो कि औरतें हैं वो भी मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें. क्वेश्चन 3, अंडर विच लॉ डिड अमेरिका डिसकंटिन्यू द सप्लाई ऑफ डिफेंस आर्मामेंट्स ऑफ पाकिस्तान. किस कानून के तहत अमेरिका ने पाकिस्तान में दफाई हथियारों की तरसील बंद कर दी थी. अमेरिका डिसकंटिन्यूड द सप्लाई ऑफ डिफेंस आर्मामेंट्स टू पाकिस्तान थ्रू प्रेसलर अमेंडमेंट एट बैक इंडिया लॉबी played an important role when Pakistan proceed in atomic nuclear field. अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियारों की तकसीम जो है वो प्रेसलर अमेंडमेंट के तहत मुनक़ता की और इसकी पुष्ट पर इंडियन लॉबी ने अहम किरदार अदा किया, क्योंकि जब पाकिस्तान ने अपनी सलामती हिफाजत के लिए एटॉमिक न्यूक्लियर प्रोग्राम में प्रोसीड किया, आगे बढ़ना शुरू किया, अमल किया, तो इंडियन लॉबी ने प्रेशराइज करके अमेरिकन के ज़रिए प्रेसलर अमेंडमेंट के ज़रिए हमारे दिफाई हथियारों की तरसील रुकवा दी थी. क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ मेंट बाय लाहौर डिक्लेरेशन. ऐलान लाहौर से क्या मुराद है. The Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee visited Lahore by bus with a message of peace and goodwill. Mian Mohammad Nawaz Sharif welcomed him at Wagah border. Both leaders announced many plans to normalize mutual relations. Indian प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर का दौरा किया, बस के ज़रिए आए, अमन और नेक ख्वाहिशात का पैगाम लेके आए. उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उन्हें खुशामदीद कहा. वाघा बॉर्डर पर दोनों लीडरों ने बहुत सारे मंसूबों का ऐलान किया ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल हो सके. Why is the 73 Constitution called the Federal Constitution? This is the most important question of this chapter. 1973 के आइन में वफाकी आइन क्यों इसको करार दिया गया. Like the previous constitutions, Pakistan has been declared a federal state in the 1973 Constitution. The federation consists of 4 provinces, federal capital,
and adjoining tribal areas which are called FATA, Federally Administrative Tribal Areas, and PATA, Provincially Administrative Tribal Area. पिछले दसातीर की तरह पाकिस्तान को 1973 के आइन में भी एक वफाकी रियासत करार दिया गया और ये वफाक जो है वो 4 सूबों पर मुश्तमिल था। एक फेडरल वफाकी दारुल हुकूमत होगा और इसके साथ जुड़े हुए कबायली इलाके जिनको फाटा और पाटा कहा जाता है। फाटा वो इलाके हैं जो फेडरल के एडमिनिस्ट्रेशन के तहत अंडर आते हैं और पाटा जो सूबे के तहत आते हैं, लेकिन अब जो है 1 साल पहले फाटा और पाटा ख़त्म करके इनको खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया है। बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 विच यू हैव टू लर्न। In which election was graduation made condition for the candidates? किस इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए बीए या 14 जमातें या ग्रेजुएशन की शर्त रखी गई? Election were held in October 2002. General Pervez Musharraf took the oath as the president of the country for the next 5 years in November 2002. For the first time in Pakistan, it was declared mandatory for a candidate to be graduate. अक्टूबर 2002 में इलेक्शन हुए। जनरल परवेज मुशर्रफ ने बहैसियत सदर के मुल्क का हल्फ उठाया अगले 5 सालों के लिए नवंबर 2002 में, और पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ये ऐलान किया गया कि एक उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि वो ग्रेजुएट हो। दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 1. सो स्टूडेंट, learn all the short questions by heart. First try to read them properly, then understand, and after this you have to learn and then write them in proper presentation.